नमस्कार, मेरा नाम है गौरव कबीर और आप देख रहे हैं जी भारत। बिहार के युवाओं से जब बात करने के लिए बैठता हूं तो सोचने लगता हूं कि किस मुद्दे पर मैं बात करूं, क्योंकि बिहार में कई राजनीतिक मुद्दे और बेरोजगारी का मुद्दा अहम है। इसी मसले पे आज हम बात करने के लिए राजपा के जिला अध्यक्ष हैं आशीष कुमार बाबुल, वो रास्ते में हमसे मिले तो सोचे कि उनसे हम थोड़ा सा बात करें। बात अब किस मुद्दे पर वो करेंगे ये जानते हैं उन्हीं से। नमस्कार, स्वागत है आपका जी भारत। जी नमस्कार। सबसे अभी अपना बिहार में चल रहा है एक बहुत ही गलत और जघन्यपूर्ण उसको हम और आप कह सकते हैं। जीतन राम मांझी का एक बयान आया जिसमें कि उन्होंने ब्राह्मण समुदाय और हिंदुत्व पे बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसको हम और आप ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं। बोलने में भी थोड़ा संकोच होगा। जिस तरह का भाषा एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री रहते हुए उनका जो भाषा था वो ब्राह्मण समुदाय के साथ साथ संपूर्ण सवर्ण समाज आहत हुआ उनके भाषा से। बहुत ही गलत बयान दिया। मैं जीतन राम मांझी के इस बयान का खंडन करता हूं और निंदा करता हूं कि इस तरह का बयान राजनीति में शोभा नहीं देता और इससे जीतन राम मांझी का मान नहीं बढ़ेगा। इस मामले में हमने कल परशुराम सेवा संघ के लोगों से भी बात की थी। वहाँ के अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने उनका पुतला दहन किया। जीतन राम मांझी ने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि ये हम अपने जात अपने समुदाय के लिए बोले हैं और शब्द वापस लेते हुए उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो फिर उन पे अब इतना प्रहार क्यों किया जा रहा है पूरे बिहार में? आप शायद जीतन राम मांझी का माफ़ी वाला बयान अगर देखिएगा तो जिस बयान में वो माफ़ी मांगा है उसमें भी वो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उस बयान में भी उसका अभद्र भाषा का प्रयोग है। तो भाई आप ऐसा कौन सा माफ़ी मांग रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी को गोली मार दीजिएगा, किसी को माँ बहन का गाली दे दीजिएगा, उसके बाद कहिएगा आई एम सॉरी, तो ये समाधान नहीं है। ऐसे इंसान पे कार्रवाई होना चाहिए। और मैं ये जानना चाहूँगा, ये जीतन राम मांझी का बयान नहीं है, मैं इसको जीतन राम मांझी का बयान नहीं मान रहा हूँ। जीतन राम मांझी बिहार कैबिनेट में नीतीश कुमार का सहयोगी है, बिहार कैबिनेट में उनका सहयोगी है। बीजेपी भी उन सहयोगी दल में है। बीजेपी श्री राम के नाम का राजनीति करते हैं पूरे देश में। मैं बीजेपी से भी पूछना चाहूँगा, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व से, जो जीतन राम मांझी आपका सहयोगी है और जीतन राम मांझी भगवान सत्यनारायण के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है और आपके सहयोगी होने के बावजूद आप अभी तक उनके बयान का खंडन नहीं कर सके, निंदा नहीं कर सके। आप देश को क्या दिखाना चाहते हैं? जब आप मांझी के समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आपका एक भी शीर्ष नेतृत्व में किसी भी आदमी ने जीतन राम मांझी के बयान का निंदा नहीं किया है। मैं सवर्ण समाज को भी कहना चाहूँगा कि आप राजनीति में सिर्फ मांझी को मत देखिए कि मांझी क्या बोला। मांझी अनपढ़ आदमी है, वो क्या बोलेगा नहीं बोलेगा उनका उतना मायने किसी के लिए नहीं रखता है। मायने ये रखता है जो एक सहयोगी होने के बावजूद जो समझदार लोग हैं, देश में सरकार चला रहा है, राज्य में सरकार चला रहा है, वो अगर इस तरह के बयान पे, जीतन राम मांझी के बयान पे चुप्पी साधा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि वो लोग जीतन राम मांझी का समर्थन कर रहा है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। आपके हिसाब से किस प्रकार से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? सबसे पहली बात है जीतन राम मांझी को, और उस पर कार्रवाई भी कौन सी होनी ये पूछना भूल गए। जीतन राम मांझी के ऊपर जहां तक मेरे जानकारी में है, पटना के राजीव नगर में भी एफआईआर हुआ है, पूर्णिया में भी 2 एफआईआर हुआ है, तो 3-4 एफआईआर उनके ऊपर हो चुका है। खैर ये सब एफआईआर से कुछ होता नहीं है, ये खानापूर्ति है, दिखाने के लिए किया जाता है। नीतीश कुमार सबसे पहले मांझी को अपने कैबिनेट से बाहर करे। सबसे पहले जीतन राम मांझी का बेटा उनके कैबिनेट में है। अच्छा। सबसे पहले उनको कैबिनेट से बाहर करे। और अभी आप इस ब्राह्मण समाज जो आहत है, अपने लोग इस मामले में बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों के बाद नीतीश जी निकल रहे हैं बिहार यात्रा करने के लिए। बिहार यात्रा नाम से बिहार भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। बिहार के हर जिला में उनका कार्यक्रम होगा। वो महिलाओं को ये दिखाने के लिए जा रहे हैं कि आप जहाँ कोई शराब पीता है तो आप उनका विरोध कीजिए। मैं पूर्ण रूप से नीतीश कुमार का इस स्टंट का समर्थन करता हूँ। ये होना चाहिए। शराबबंदी अच्छी चीज़ है, बल्कि बंदी हो तब। शराब अगर बंद हो तो अच्छी चीज़ है। शराब अगर धड़ल्ले से बिके, दिखता कहीं नहीं है, बिकता हर जगह है, तो ये सही चीज़ नहीं है। इससे देश का राज्य का राजस्व का नुकसान है। नीतीश जी कहते हैं हम शराबबंदी कर रहे हैं, हम शराबबंदी पे यात्रा निकाल रहे हैं। उन्हीं का सहयोगी जीतन राम मांझी कहते हैं थोड़ा थोड़ा पिया कीजिए, थोड़ा सा पीजिए और सो जाइए। अरे भाई, जब आपको अपने कैबिनेट के आदमी को समझाने का कैपेसिटी नहीं है, जो आपका सहयोगी है उनको आप समझाने का कैपेसिटी नहीं रखते हैं, तो आप देश के और राज्य के लोगों को क्या समझाइएगा? शराबबंदी पे आपका क्या कहना है? किस प्रकार से शराबबंदी की जाए?
आखिर शराबबंदी पे इतने सारे सवाल क्यों किए जा रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि हम भरकस प्रयास कर रहे हैं, शराब की बिक्री नहीं होती, लेकिन हर जगह लोग पीते नज़र आते हैं, धड़ल्ले से लोग शराब की बिक्री कर रहे हैं। इस मसले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आप तो युवा हैं, आपके हिसाब से किस प्रकार से शराबबंदी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है, सरकार नीतीश कुमार हो अदरवाइज कोई भी हो, सरकार ऊपर से बैठ के नीचे तक खुद काम नहीं कर सकता है, कोई भी सरकार हो। यहाँ नीतीश जी के राज में ऑफिसरशाही 100 नहीं 200% बढ़ गया है, जिसका नतीजा है कि कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, हम और आप सभी देखे, कि विधानसभा गेट पर जब एक जीवेश मिश्रा जी के गाड़ी को रोका गया और एसपी डीएम साहब के गाड़ी को पास दिया गया, जबकि ये गलत नहीं था। मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो ये गलत नहीं था। एक आईएएस और एक आईपीएस के सामने में मैं मंत्री को नहीं मानता हूँ, ये सही चीज़ है, उनको प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। लेकिन जैसे मंत्री अपना गुस्सा दिखाया तो पूरा वो डीएम और एसपी साहब दोनों रात को भागे भागे उनके आवास पे पहुंचे, पूरे महकमा उनके आवास पे पहुंचे। तो आप सवाल आपका था शराबबंदी पे। शराबबंदी तब सफल होगा जब आपका प्रशासन शराबबंदी को पूर्ण रूप से सफल करेगा। अभी आपका जो नीतीश कुमार का एक फैसला आया है, जो जिस थाना क्षेत्र में शराब पकड़ाता है विदाउट सूचना, अगर उस किसी थाना क्षेत्र में शराब बिक रहा है और थाना प्रभारी उस शराब को अरेस्ट नहीं किया, जिला लेवल का कोई टीम आके उसको अरेस्ट किया, तो हो सकता है वो कार्रवाई थाना प्रभारी पे भी होगा। किसी पंचायत में अगर शराब बिक रहा है और चौकीदार ने वो सूचना अपने थाना इंचार्ज को नहीं दिया और थाना इंचार्ज को वो सूचना कहीं और से मिला, तो चौकीदार के ऊपर भी कार्रवाई होगा। मैं इसका स्वागत करता हूँ, ये बहुत ही अच्छा फैसला आया है, जिनका नतीजा कि हम और आप देख रहे हैं कि हर जगह रोज़ कुछ न कुछ मात्रा में शराब पकड़ा रहा है, क्योंकि चौकीदार एक्टिव हुआ। लेकिन पुलिस एसोसिएशन तो इस मामले का विरोध की थी। पुलिस एसोसिएशन इसलिए विरोध कर रही है कि पुलिस एसोसिएशन विरोध करेगी क्योंकि शराब जब से बंदी हुआ है, आम पब्लिक को वही एक शराब जो पहले जब ठेका रहता था तो ठेका खोलने के बाद जो 150 रुपया का मिलता था, वो शराब बंदी के बाद एक आम इंसान के पास 250, 300, 400, 500 तक पहुंच रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? जबकि थाना प्रभारी पे कार्रवाई हो, उनके क्षेत्र में कोई पकड़ा जाए शराब या शराब विक्रेता, तो बाहरी लोग जो आएंगे, जिले के लोग या राज्य स्तरीय टीम आएगी, वो यदि शराब समेत गिरफ्तार करते हैं तो थाना अध्यक्ष पे कार्रवाई होनी तय मानी जा रही थी। इस मामले में पुलिस एसोसिएशन ने कहीं ना कहीं विरोध जताया था। इस मामले पे आप क्या कहेंगे? ये देखिए, एसोसिएशन कोई भी संगठन है, हमारा आपका संगठन भी है, उसी तरह पुलिस एसोसिएशन का भी एक संगठन है। संगठन का काम होता है अपने लोगों के लिए खड़े रहना, एनी टाइम खड़े रहना। तो पुलिस एसोसिएशन को लगता होगा जो हो सकता है शराबबंदी में अगर कहीं शराब पकड़ाता है, थाना प्रभारी को जानकारी नहीं है, उस क्षेत्र में शराब पकड़ाया, तो उसका विरोध होना चाहिए। तो ये पुलिस एसोसिएशन का अपना मामला है। सरकार को क्या करना है वो सरकार को देखना चाहिए। सरकार को क्या करना है, सरकार आज शराबबंदी पे नीतीश कुमार अडिग है, रिजिड है कि मैं इसमें कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इन चीज़ों को मैं भी पूर्ण समर्थन करता हूँ, ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि बिहार के युवाओं को शराब ने काफ़ी बर्बाद किया, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन शराबबंदी हो तब जब शराबबंदी के नाम पे लोगों को परेशान किया जाएगा, वैवाहिक कार्यक्रम में एक पौवा खोजने के लिए किसी दुल्हन के रूम में घुसा जाएगा, पुलिस गलत प्रयोग करेगा अपने बल को, तो इसको हम लोग सभी विरोध करते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तब इससे अच्छा है शराब को खोल दीजिए आप, तब बंदी करने से फायदा क्या है? आपको क्या लगता है शराबबंदी के जगह पे अच्छा शराबबंदी चलनी चाहिए, शराबबंदी समाप्त होनी चाहिए? जब तक नीतीश का सरकार है तब तक शराबबंदी चलेगा। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। नीतीश का सरकार गया, शराबबंदी खत्म। अच्छा। फिक्स है, काहे कि विपक्ष में जो बैठा है वो सब शराबबंदी का। क्या चाहते हैं कि शराबबंदी बंद हो जाए और सरकार को किस ओर ध्यान देना चाहिए? हम देखिए, हम कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में शराब चालू हो, शराबबंदी हो और बेटर ढंग से हो। हम चाहेंगे सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि अपना टोटल बॉर्डर को इसको शराबबंदी के मामले में सील करना चाहिए, पूर्ण रूप से सील करना चाहिए। शराबाती का मेरा ये कहना है कि मान लिया जाए शराबबंदी धीरे धीरे चालू हो या धीरे धीरे बंद हो जाए, वो नहीं है। शराबबंदी को छोड़ के सरकार युवाओं के लिए, बिहार के लिए क्या करे? आज आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही सवाल किया आप। अपने देश का और राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। जब नीतीश जी का और बीजेपी का कंबाइंड स्टेटमेंट आया था, दोनों का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था चुनाव के टाइम में, तो शायद उसमें आया था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे।
शायद उसमें आया था कि हम 19 लाख रोजगार 19 देंगे। लाख 9 लाख 9 लाख 19 लाख जो रोजगार का आया था, और हम अनुमान कर रहे हैं सारा वैकेंसी बंद है। कहाँ वैकेंसी आ रहा है? जो टीचर का वैकेंसी चल रहा है, जो पास कर चुका है, वैकेंसी चल रहा है टीचर का, उसको अभी तक सही से काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है। जहाँ काउंसलिंग हो रहा है, जहाँ होना चाहिए जिस आदमी को, वो आदमी छट जा रहा है। जिसको नहीं होना चाहिए पैसा पे, उसको कर दिया जा रहा है। अच्छा, बेरोजगारी की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और किस ओर ध्यान देना चाहिए? देखिए, बेरोजगारी पे ध्यान सरकार का तब जाएगा जब बिहार में रोजगार आएगा। बिहार में रोजगार आएगा, बिहार में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू होगा, बिहार में आपको उद्योग सेक्टर आएगा, उसके बाद ही बेरोजगारी पे कुछ कहा जा सकता है। जिस क्षेत्र में नीतीश कुमार जी का कोई काम अभी तक हम और आप नहीं कह सकते हैं तो सकारात्मक रूप से हो रहा है। अगर होना चाहिए तो हमको एक चीज़ बताइए आप, हम और आप उदा किशनगंज अनुमंडल से बिलोंग करते हैं। मेरा मानना है कि बिहार में उदा किशनगंज अनुमंडल मक्का का हब माना जाता है, मक्का का हब माना जाता है। चौसा में कुछ दिन पहले सभी आदमी सुने थे कि मक्का इंडस्ट्री लगने वाला है। कहाँ है उसका कोई आता पता है? अभी तक कहाँ है वो, कहाँ लग रहा है? अच्छा, सरकार रहनी चाहिए कि बदलनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता इनका सरकार चलने वाला है। वैसे भी कम बहुमत का सरकार है। अब मांझी जी का जो स्टेटमेंट बार बार आ रहा है, उससे तो लगता है पाला बदलने वाला है। क्या कि हिंदुत्व पे ज़बरदस्त प्रहार कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ नीतीश है, ऊपर से मांझी हिंदुत्व पे प्रहार कर रहा है। तो इनका तो मुझे लक्षण तो लग रहा है जी, ये फिर वही चीज़ करेगा। लग रहा है कि बैलेंस बिगड़ रहा है। जी, बैलेंस बिगड़ रहा है। ये हटेगा, ये भागेगा, इसको छोड़ के भागेगा। कहीं से कोई पैसा टका का लेन देन हो रहा होगा, ये भागेगा। जब तक फिट नहीं है तब तक बैठा हुआ है। अच्छा। फिट जैसे बैठेगा यहाँ से भागेगा ही। तो छोटा दल पे भरोसा नहीं है। नीतीश जी अपना कर रहा है। मैं चाहूँगा बिहार में नीतीश कुमार का सरकार चले, अच्छा, सही ढंग से चलाए तो चले, नहीं तो युवा तेजस्वी पहले वाला वो 5 वर्षीय जब प्रारंभ हुई 2005 में जो सरकार था, वो सरकार अगर चले तो चले। नीतीश जी का वही रूप चाहिए। वही रूप चाहिए। अब यहाँ नीतीश जी खुद ऑटोमेटिक अपने आप में ढीला हो गए हैं। बिहार में कुछ ही समय में कई आपराधिक घटनाएं घटी जो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा करता है। तो इस ऐसे में आप क्या कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं विफल साबित हो रहा है? नीतीश जी कहीं ना कहीं पिछले पायदान पे जा रहे हैं इन मामलों को लेके? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या, मैं आपको कुछ थोड़ी देर पहले बोला था, ऑफिसर शाही चरम पे है। सबसे बड़ा चीज़ है जो लॉ एंड ऑर्डर तब सही होगा जब प्रशासन सही रूप और निष्पक्ष होकर काम करेगा। मेरा मानना है जो लॉ एंड ऑर्डर आज के डेट में, आप 2005 को आप याद कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं 2005 में बहुत अच्छा सरकार था। मेरा मानना है 2005 में कोई इनकाउंटर नहीं हुआ था। 2005 में हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। 2005 से पहले जो क्रिमिनल था, जिसको हम और आप हिस्ट्री सीटर कह सकते हैं, चाहे वो जिस समुदाय से हो, मैं किसी खास समुदाय पे नहीं कह सकता हूँ, चाहे वो जिस समुदाय से हो, उन सारे आदमी को टिकट दे के बना दिया गया MP MLA। ये बड़ा सारे आज मंत्री है, आज उसमें से बहुत आदमी मंत्री है, उनमें से बहुत को टिकट दे के MP MLA बना दिया गया। तो मेरा कहना है जब वो क्रिमिनल ऊपर आके MP MLA बन गया तो उस टाइम क्राइम करता कौन? क्रिमिनल बचा ही नहीं, सब क्रिमिनल नेता बन गया। अब क्यों क्राइम बढ़ गया? अब छोट भैया क्रिमिनल बढ़ गया है ना। अब छोट भैया क्रिमिनल बढ़ गया है। अब छोटका क्रिमिनल जो है 1000-2000 में एक थिरनट खरीद के लाता है। बेरोजगारी हो गया है चरम पे। कॉरेक्स पीने के लिए रुपया नहीं मिलता है, शराब पीने के लिए रुपया नहीं मिलता है, तो करेगा क्या? वो थिरनट दिखा के रोड पे लूटपाट करता है। तो उनको तो नेतागिरी का टिकट मिलेगा नहीं। आपराधिक घटनाओं पे किस प्रकार से लगाम लगाया जाए? सुपर है, योगी मॉडल अपनाए, लगाम ऑटोमेटिक लग जाएगा। यूपी में भी कई घटनाएं हुई यूपी हैं। में कई बच्चियों का रेप, बलात्कार हुआ, कई और आपराधिक घटनाएं घटी है। सवाल उन पे भी उठा। देखिए, सवाल कहीं भी उठेगा। सवाल बिहार में भी उठेगा, सवाल यूपी में भी उठेगा। अभी हाल फिलहाल अपने लोग के जस्ट बगल में एक 3 साल 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, जस्ट अपने लोग के बगल में हुआ। जो इस तरह का घटना पुरानी की घटना है, इस घटना को अगर देखा जाए तो अभी भी याद आता है तो अंदर से कलेजा थरथर करने लगता है, साला इस तरह घटना अपने यहाँ कैसे हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है योगी मॉडल में कम से कम अपराधी को डर तो हुआ, अपराधी के अंदर डर तो बैठा। किसी माफिया के साथ में ये तो नहीं किया गया जो कि आप फलाने पार्टी का माफिया हैं तो आपका खुला है, आप जो मर्जी कीजिए। सुपर इनकाउंटर वहाँ पे चला जिसका लोगों में भय रहा। क्राइम जहाँ तक है तो क्राइम को पूर्ण कंट्रोल करना किसी भी सरकार की बस की बात नहीं है। वो पूर्ण कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप पूछिए क्यों नहीं कर पाएगा? यहाँ अभी 3 आदमी हमारा बैठे हुए हैं, हम हैं, आप हैं, आप अपना कैमरामैन है, 3 यहाँ बैठे हुए हैं। अभी के टाइम में कोई आके अपने लोग को शूट करके चल जाए, प्रशासन को क्या पता कौन मार के गया है? जी हाँ। यहाँ प्रशासन तो हमको आपको सुरक्षा देने के लिए नहीं आएंगे।
प्रशासन एनी टाइम हमारे आपके साथ, एक आदमी पे एक पुलिस वाला तो नहीं हो सकता है सुरक्षा देने के लिए। मतलब यूपी मॉडल के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर सुदृढ़ हो, अपराधियों पे लगाम लगाया जाए, ताकि लोगों के मन में कानून डर का हो। भय अपराधियों के भीतर होनी चाहिए, जो इस बिहार से मिटता दिख रहा है। इसका मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण देता हूँ। आज आप अभी बोले ना जो शराबबंदी सफल क्यों नहीं हो रहा है, इस शराबबंदी का एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जिसपे कि आप समझ जाइएगा जो क्राइम का भी वही रेशियो चल रहा है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, देश का सब संस्था अपने अपने जगह काम कर रहा है। हाई कोर्ट मतलब छोटा नीचे कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, मैं सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक। आज एक क्रिमिनल पकड़ा के जाता है, 2 से 4 दिन के बाद उसको बेल मिल जाता है। वो क्रिमिनल फिर 4 दिन के बाद आके यहाँ गुंडागर्दी करता है। आज आप देखिएगा कोई शराब बेचने वाला आज शराब बेच रहा है, सुबह में देखिएगा उसको थाना पकड़ के लाया है, थाना उसको पकड़ के ले जाके कोर्ट को प्रस्तुत कर दिया, कोर्ट को दे दिया, और 2 दिन के बाद वही लड़का देख रहे हैं थाना का आगे में खड़ा है। तो जो 2 दिन में निकल रहा है, जिसका 2 दिन में जमानत हो रहा है, तो वो आदमी क्या करेगा? दारू नहीं बेचेगा तो क्या फूल बेचेगा? जिसको डर ही नहीं, जान रहा है कि हम आज बेचेंगे। शराबबंदी पे करारा प्रहार है आपका कि शराबबंदी ये है, लागू है तो इसको अच्छे तरीके से लागू नहीं तो खोल दिया जाए। हाँ, नहीं तो इसको खोल दिया जाए। देखिए इसलिए मेरा है, जब आप शराबबंदी का ये कर रहे हैं कि हम युवाओं को सुधार रहे हैं, तो शराबबंदी पूर्ण रूप से होना चाहिए ताकि युवाओं उससे सुधरे। और राजस्व का घाटा अगर बिहार सह रहा है, बिहार अगर अपना राजस्व का घाटा सह रहा है, 18,000-19,000 करोड़ का सालाना घाटा सह रहा है, तो हम तो बिहार चाहेगा जो हमको इससे फायदा हो, शराबबंदी हो। जब दूसरे राज्य से शराब आके बिहार में बिकेगी ही, बेचने वाला उसको बेचेगा ही, तो फिर ऐसा शराबबंदी किस काम का है? उसको बिल्कुल खोल दिया जाए, ताकि कम से कम राजस्व तो बिहार को रहेगा, वो तो बर्बाद नहीं होगा। ये मेरा मानना है। अच्छा। और अगर बंदी है, आज कुछ दिन पहले बांका एसपी चंदन कुमार है एक, उनका मैं एक पेपर में स्टेटमेंट पढ़ रहा था, देखने के बाद बहुत खुशी हुआ। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ बांका एसपी को, जो 3 से 4 शराब कारोबारियों को 3 से 4 महीना में एसपीडी ट्रायल चला के 5 साल का 7 साल का सजा दिलवाया है, और 1-1 लाख का जुर्माना भी किया है। ये तत्परता हर जगह होनी चाहिए। ये बांका एसपी जो किया है, ये तत्परता हर जिला में होना चाहिए। इसी तरह त्वरित कार्रवाई के साथ एसपीडी ट्रायल के माध्यम से सजा होना चाहिए, ताकि लोगों को ये समझ में आए, जो आज अगर जमानत पे कोई छूट रहा है तो कल उसको सजा होगा। यहाँ लोग क्लियर समझ रहे हैं, अरे भाई बेचने वाला बेच रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा। कुल मिला के शराबबंदी पे ही आपका प्रहार है जी। पूर्ण आखिरी में एक सवाल, छोटा सा सवाल है कि बिहार को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, हम और आप बिहारी हैं, और गर्व से कहते हैं हम और आप बिहारी हैं। कहीं भी कहते हैं, जाते हैं, गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं। तो बिहारियों की जो स्थिति रही है इस कोरोना काल में या इससे पहले, और कई वर्ष पहले भी, कई दशक पहले भी, वो स्थिति बताने योग्य नहीं है कि किस प्रकार से उनकी स्थिति रही है। तो नीतीश कुमार को सही में इस विषय पर सोचना चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए, और शराबबंदी यदि ठीक ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है तो शराबबंदी समाप्त कर देनी चाहिए। अब लोग इससे उब चुके हैं, क्योंकि हर जगह, हर क्षेत्र, हर गली मोहल्ले में शराब मिल ही जाती है, होम डिलीवरी किया जाता है शराब का। हाँ, तो अब आपसे पूछ रहे हैं, फिर से बताइए, आपके बिहार को आप किस रूप से देखना चाह रहे हैं? देखिए, हम चाहेंगे, और हम नहीं, बिहार का सारा युवा चाहेगा, जो बिहार में एक मैन्युफैक्चरिंग हब लगे। मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा जगह बिहार में ज़मीन का कमी नहीं है। बिहार में बहुत ज़मीन है, पर्याप्त ज़मीन है। अब बिहार में क्या नहीं है? हर चीज़ है बिहार में, लेकिन बिहार के सरकार को मन में नहीं है जो उसको क्या करना है। यहाँ क्या होता है, गठबंधन चलता है सरकार विपक्ष में, विपक्ष और सरकार का गठबंधन चलता है। जो आप जब तक हैं आप घोटाला कीजिए, आप हटिएगा तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे, हम रहेंगे तो हम लूटेंगे, आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा। ये गठबंधन चलता है, और जब तक ये चलेगा हम और आप बिहार को सोना का चिड़िया बनते नहीं देख सकते। अच्छा। और हम चाहेंगे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि किस रूप में आप देखना चाह रहे हैं? औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र। आज शिक्षा का स्तर बिहार में सबसे गिरा हुआ है, जबकि IAS IPS का एक इधर दिखा दीजिए, कई बच्चे हैं जो पढ़ने के बजाय यहाँ एक लड़का UPSC का आज टॉपर बना, रैंक 1 लाया, तो पूरे बिहार का सीना चौड़ा हो गया जो मेरे बिहार का लड़का टॉप किया है। मैं नीतीश कुमार जी से पूछता हूँ, आपका क्या योगदान है उस टॉपर के टॉप करवाने में? आपका क्या योगदान है? वो बाहर में पढ़ के टॉप किया है, आपके बिहार का क्या योगदान है? आपका क्या योगदान है? सिर्फ यही योगदान है कि वो बिहारी था, उसका जन्म बिहार में हुआ था, शिक्षा आपके बिहार में उसको नहीं मिला है। लड़का आज UPSC में भी अच्छा खासा लड़का बिहार से पास करके जाता है।
ये बिहारियों के लिए गर्व की बात है। लेकिन बिहार सरकार के उसमें क्या योगदान है? बिहार सरकार उस क्षेत्र में क्या, बिहार सरकार का योगदान हम बताते हैं आपको। बिहार सरकार क्या करेगी? बिहार सरकार दलित को एससी से बांटेगा, एसटी को एससी से बांटेगा, सवर्ण को दलित से बांटेगा। उनका यही तो काम है। अभी कुछ दिन पहले उनका एक प्रोग्राम आया था, दलित छात्रा के लिए अलग छात्रावास बनवाएंगे। अरे नीतीश जी, आपको छात्रावास दलित के लिए का है? आप दलित को अलग छात्रावास बना के क्या दिखाना चाहते हैं? अब दलित हैं तो उनको अलग कर दीजिए आप। ये नहीं है, गलत है। एक जगह पढ़ने से कंपटीशन होता है। एक जगह सवर्ण का बच्चा है, दलित का बच्चा है, तो कंपटीशन होता है। और कंपटीशन से जो पढ़ के निकलता है वो स्टूडेंट मजा हुआ हीरा की तरह निकलता है। आप जब अलग करके पढ़ाइएगा, आप हर चीज़ में राजनीति कीजिएगा, हर चीज़ में जातिवाद कीजिएगा, तो अब बिहार को आप जातिवाद करके सोचिएगा हम बहुत ऊपर ले जाएंगे, तो संभव नहीं है। ये बिहार बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। आपका परिचय? मैं आशीष कुमार बाबुल हूँ, राजपा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का जिला अध्यक्ष हूँ, मधेपुरा। तो ये थे हमारे साथ राजपा के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार बाबुल। इन्होंने सरकार पे कई मामलों में कटाक्ष किया और जीतन राम मांझी के बयान में जो अभी पूरे बिहार में भूचाल मचा है, राजनीतिक भूचाल मचा है। कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कहीं पे एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है। वहीं शराबबंदी पे भी इन्होंने कटाक्ष की है। बताया है इन्होंने कि शराबबंदी यदि इसी तरह से चलती रही तो उनका सरकार भी गिर जाएगा। इन्होंने रोज़गार के विषय पे भी बात की, युवाओं के हित में बात की है। धन्यवाद। देखते रहिए आप जी भारत।